अज़ीज़ तलबा, आज हम रियाज़ी अव्वल जमात दहम का पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं। दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात। सबसे पहले मुतग़य्यर किसे कहते हैं? मुतग़य्यर को अंग्रेज़ी में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल ये बदलने वाली चीज़ का नाम। तग़य्युर इस लफ्ज़ से बना है जिसके माने होते चेंज होना। ऐसी चीज़ें जिनकी कीमतें बदलते रहती हैं वो मुतग़य्यर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल के दाम रोज़ बरोज़ बदलते रहते हैं, इसलिए उसकी कीमत ये हम मुतग़य्यर के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। आमतौर पर मुतग़य्यर एक्स, वाई, जेड वगैरह वगैरह लिए जाते हैं। तो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात ऐसी मसावात को कहते हैं जिसमें कितने मुतग़य्यर होना चाहिए? दो मुतग़य्यर। फर्ज कीजिए कि एक मुतग़य्यर एक्स है, दूसरा मुतग़य्यर वाई, और इनका दर्जा एक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स का दर्जा एक है और वाई का भी दर्जा एक है। तो इस तरह ये मसावात बनेंगी एक्स जमा वाई बराबर 2। एक मसावात मुतग़य्यरी मसावात की एक मिसाल है। यहाँ पर एक्स और वाई के दोनों आदाद की जमा कितनी आती है? 2 आती है। अब दो ऐसे अदद हमको तलाश करना है जिनकी जमा 2 आती है। तो हमको पता है 1 जमा 1 इसकी जमा क्या आती है? 2 आती है। मतलब यहाँ पर x की कीमत भी 1 है और y की कीमत भी 1 है। दूसरी मिसाल देखते हैं। x वज़ा y बराबर 14। अब यहाँ पर x और y की कीमतें मुख्तलिफ। ऐसे दो आदाद हमको तलाश करना है जिसमें x में से अगर y वाला अदद नफ़ी करते हैं तो उसकी जो हल है वो 14 आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर 20 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 14। कुछ दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों की मज़ीद हम मिसालें देखेंगे। मिसाल के तौर पर 2x जमा 3y बराबर 6। अब इस मसावात में x का भी दर्जा 1 है, y का भी दर्जा 1 है, और x का ज़रीब 2 है और y का ज़रीब 3। यहाँ पर अब x और y की कीमतें कैसे निकालेंगे ये हम आइंदा में देखेंगे। आमतौर पर दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों की आम सूरत ax जमा by जमा c बराबर 0 ये होती है। यहाँ पर a, b और c यानी ये और ये तीनों आदाद हकीकी आदाद होते हैं। और हकीकी आदाद के बारे में हमने 9वीं जमात में पढ़ा है कि हकीकी आदाद में कौन कौन से आदाद शामिल है। तो तमाम तबई आदाद ये हकीकी आदाद होते हैं। सही आदाद ये भी हकीकी आदाद में शामिल है। मुकम्मल आदाद, नातिक आदाद और इसी तरह गैर नातिक आदाद। इन तमाम आदाद के ग्रोह को क्या कहते हैं? हकीकी आदाद कहते हैं। तबई आदाद कौन से हैं? तो गिनती के जो आदाद हमारे 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह ये तमाम हकीकी आदाद तबई आदाद कहलाते हैं। इसी तरीके से मुकम्मल आदाद कौन से हैं? तो मुकम्मल आदाद है 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 वगैरह आगे जाइए। इसी तरह सही आदाद किसे कहते हैं? ऐसे आदाद जिनमें वज़ा वाले आदाद भी हो, जमा वाले आदाद भी हो और सिफर भी शामिल हो। उन तमाम आदाद को सही आदाद है। इसी तरीके से नातिक आदाद किसको कहते हैं? p/q वाले जो आदाद होते हैं उनको नातिक आदाद कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तमाम हकीकी आदाद। मुतग़य्यरी ख़ती मसावात होने के लिए क्या ज़रूरी है? a, b और c ये तीनों की कीमतें क्या होना चाहिए? हकीकी आदाद होना चाहिए। तबई आदाद भी हो सकते हैं वो, या सही आदाद भी हो सकते हैं, मुकम्मल आदाद भी हो सकते हैं,
नातिक आदात भी हो सकते हैं और गैर नातिक आदात भी हो सकते हैं। गैर नातिक आदात भी हो सकते हैं। यहाँ पर शर्त ये है कि ए और बी बैक वक्त सिफर नहीं हो सकते, ये उसके लिए शर्त है। यानी अगर मसवात में अगर ए की कीमत सिफर हो तो बी की कीमत भी सिफर नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो वो दो मुतगय्यरी खती मसवात नहीं। इस मसवात पर गौर कीजिए। 3x बराबर 4y वज़ा 12। इस मसवात को हमें आम सूरत में तहवील करने के लिए क्या करना होगा? फर्ज कीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हमको दो मुतगय्यरी खती मसवात की आम सूरत क्या है? ax जमा by जमा c बराबर c। ये दो मुतगय्यरी खती मसवात की आम सूरत। 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख ही ऑलरेडी, इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4y ये राइट हैंड साइड पर है, इसलिए इसको उठाकर हम लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे। इसकी अलामत तब्दील होंगी, यानी यहाँ जमा में है तो लेफ्ट हैंड साइड पर आने पर वज़ा में होगा। तो इस तरह मसवात किस तरह बनेगी? 3x वज़ा 4y बराबर वज़ा 12। इसी तरह ये वज़ा 12 सी वाला रुकन है, इसको भी हमें उठाकर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाना है। तो यहाँ वज़ा में है, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा जमा में तब्दील। 3x वज़ा 4y जमा 12 बराबर 0। इस तरीके से आप दी गई किसी मसवात को आम सूरत में तब्दील कर सकते हैं। आइए ये अमली काम शुरू करते हैं। आपकी किताब का सफ़ा नंबर 1 पर देखिए, कुछ मसवातें दी गई है। आपको पता करना है कि ये मसवातें दो मुतगय्यरी खती मसवात है या नहीं। पहली मिसाल देखते हैं। पहली मिसाल में 4m जमा 3m बराबर 12। यहाँ पर आप देखिए m मुतगय्यर का दर्जा 1 है, n मुतगय्यर का भी दर्जा 1 है, इसलिए ये दो मुतगय्यरी खती मसवात हैं। दूसरी मिसाल पे गौर कीजिए। दूसरी मिसाल में 3x = 2 वज़ा 7y बराबर 13। यहाँ पर y का दर्जा 1 है लेकिन x का दर्जा 2 है, इसलिए ये दो मुतगय्यरी खती मसवात नहीं है। तीसरी मिसाल पे गौर कीजिए। तीसरी मिसाल है जदर 2x वज़ा जदर 5y बराबर 16। यहाँ पर x का दर्जा भी 1 है और y का दर्जा भी 1 है, इसलिए ये दो मुतगय्यरी खती मसवात हैं। चौथी मिसाल पे गौर कीजिए। चौथी मिसाल है 0x जमा 6y वज़ा 3 बराबर 0। यहाँ y मुतगय्यर का दर्जा 1 है लेकिन x का दर्जा यहाँ पर 0 है, मतलब इस मसवात में x है ही नहीं, यानी ये एक मुतगय्यर वाली मसवात है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दो मुतगय्यरी खती मसवात नहीं। पांचवी मिसाल पे गौर कीजिए। 0.3x, यहाँ पर 0.3x ये दिया हुआ है तो x का दर्जा यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, लेकिन y का दर्जा यहाँ क्या है? 0 है, इसलिए ये भी दो मुतगय्यरी खती मसवात नहीं। हमने तारीफ में ही देखे थे कि दोनों मुतगय्यरों का दर्जा कितना होना चाहिए? मुस्बत 1 होना चाहिए। छठी मिसाल पे गौर कीजिए। छठी मिसाल में 4/x जमा 5/y बराबर 4 है। 4/x में जो x का दर्जा है वो -1 आता है, क्योंकि ये नीचे में वाक़ है इसलिए इसका दर्जा -1 है। और -1 ये दर्जा अगर किसी मुतगय्यर का होता है तो वो दो मुतगय्यरी खती मसवात नहीं होगी। इसी तरह y का भी दर्जा यहाँ पर क्या है? वज़ा 1 है, इसलिए ये दो मुतगय्यरी खती मसवात नहीं। सातवीं मिसाल पे गौर कीजिए। यहाँ पर 4xy वज़ा 5y वज़ा 8 बराबर 6। यहाँ y का दर्जा 1 है लेकिन xy इनका दर्जा कितना है? 2 है, इसलिए ये भी दो मुतगय्यरी खती मसवात नहीं हैं।
इस मसावात को हम दो मुतगय्यरी खती मसावातों में तब्दील कर सकते हैं। फर्ज करें कि 4/x बराबर क्या होता है, 4 अगर सही 1/x। इसी तरह 5/y क्या होता है, 5 अगर सही 1/y। अब यहाँ हम 1/x को फर्ज कर लेते हैं n और 1/y को फर्ज कर लेते हैं n। तो इस तरह 4n जमा 5n बराबर 4। इस तरीके से हमने इस मसावात को दो मुतगय्यरी खती मसावात में तब्दील कर दिया। ये मसावातों को हम दो मुतगय्यरी खती मसावातों में तब्दील कर सकते हैं।